स्वागत है एक बार फिर से छत पे बागवानी में। मैं हूं जावेद अख्तर और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने ज़रूरी कामों के साथ साथ बागवानी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम रिपोर्ट करेंगे अपने आम के पौधों को जो 1 साल से एक ही गमले में लगे हैं, जिसे मैंने बीज से उगाया था। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हमें गमला भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी वजह है ये टेंगल्ड हार्ड स्वीडिश आइवी या पिलो प्लांट। इस प्लांट पर जल्द ही पूरी वीडियो लाऊंगा। तो आज देते हैं इन आम के पौधों को थोड़ी सी और जगह जहां ये अपनी ग्रोथ अच्छे से और बढ़ा सकें। तो आइए देखते हैं। प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है कुछ तैयारी की। तैयारी के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी रिच पॉटिंग मिक्स की। उसके जिस मिट्टी में आप उसको लगाना चाहते हैं उसमें क्या क्या आप मिलाएंगे। तो मैंने इस थर्माकोल के डिब्बे में जब भी मैं प्रूनिंग करता हूँ प्लांट्स की, तो उसके पत्तियों को मैं कहीं फेंकता नहीं हूँ, और जो भी घास इस बारिश के मौसम में निकल आई थी उन सबको निकाल करके मैंने इस डब्बे में रख लिया। और लगभग 1.5-2 महीने हो गए और धीरे धीरे ये डिकम्पोज भी हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, जो मिट्टी होगी, जो गमले में मिट्टी मिलानी है, तो उसमें मैं ये सारे का सारा कंपोस्ट लीफ है, इसमें ड्राई गोबर है, मिट्टी भी है, केले के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, आलू के छिलके, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं, मैं तो भूल भी गया क्या क्या है इसमें। तो जो भी वेस्ट किचन होता रहा मैं इसमें डालता रहा। अब इसी को इस्तेमाल करूँगा मैं आम की पॉटिंग मिक्स के लिए। तो आइए देखते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें पकड़ना है गमला, किस गमले में हमें इसको लगाना है। वैसे तो आम का पौधा है, जितनी ज़्यादा स्पेस देंगे उतना बढ़िया है, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल ये 8 से 10 इंच का एक गमला है। दोनों बॉटम होल कर लिए हैं। अब मैंने मिट्टी को जो मैं गार्डन से लेकर के आया था, इस मिट्टी को निकाल करके इस को मैं चेक करता हूँ और ये भी देखता हूँ कि इसमें किसी किस्म का कोई पत्थर वगैरह तो नहीं है। उन सब को देखने के बाद तब हम इसमें मिलाएंगे आगे का और मटेरियल। ये मेरे पास कुछ पुरानी कंपोस्ट पड़ी थी, उस कंपोस्ट को भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब कंपोस्ट के साथ साथ अब जो मेरे पास जो वेस्टेज है, किचन वेस्टेज और जो प्लांट्स की पत्तियां, वो सब मैंने डाल दिया। अब इन सबको अच्छे तरीके से कर लेते हैं मिक्स। अब कोई भी एक गमला ले लेते हैं। मैंने अभी ये पहले पुराना वाला गमला लिया है। इसमें कुछ पुराने प्लांट्स लगे हुए थे, उसको मैंने नए प्लांट, जो नया प्लांटर है, नया गमला है, उसमें शिफ्ट कर दिया। उसमें भी बहुत सारे एक साथ पौधे लगे हुए थे, तो उनको भी जगह की ज़रूरत थी। तो वो कौन से प्लांट थे और वो मैंने किस तरीके से ट्रांसप्लांट किए हैं और कौन से गमले में किए हैं, वो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम इसको फिल कर लेते हैं पॉटिंग मिक्स से। थोड़ा सा कैमरा एडजस्टमेंट, और आप ये देखेंगे जो हम ऊपर जो छत पे डला हुआ पौधा था वो हम नीचे लेकर के आ गए। तो आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ किस तरीके से बढ़ रही है। आम के पौधों के बीच में, या यूँ कहिए कि आम के पौधों की जो मिट्टी जो बाकी बची हुई थी, खाली गमला, वहाँ पर ये बेल जो है पूरी तरीके से फैल चुकी है। एक बार जब मैंने इसको लगा दिया तो इसी में ये ग्रोथ करते रहे, और एक छोटी सी कलम लेकर के मैंने इस पौधे की लगा दी। और इसकी प्रॉपर वीडियो मैं आपको जल्दी अपलोड करूँगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आम की वीडियो डाल रहा हूँ, और आम की वीडियो के बाद अब इस पौधे की भी अगली वीडियो आएगी। क्योंकि हुआ क्या है कि ये जब पॉट मैंने खाली किया है तो इसमें ये दोनों ही पौधे मेरे अलग हुए हैं। आज की वीडियो में मैंने आम की सिर्फ अपडेट दी है कि उनको किस तरीके से ट्रांसप्लांट किया है। आगे अगली जो वीडियो आएगी उसमें इस पौधे को किस तरीके से ट्रांसप्लांट किया है, बाकी बचे हुए पौधे का मैंने क्या किया, इसकी क्या केयर होती है और ये
किस तरीके का प्लांट है उसकी मैं पूरी अपडेट दूंगा। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं कि एक प्लास्टिक का गमला था। गमला क्या था ये, एक मान के चलिए एक कंटेनर आप इसको बोल सकते हैं। प्लास्टिक का एक कंटेनर था। जब मैंने गार्डनिंग शुरू में की थी तो गमलों से शुरू नहीं की थी। ये जो घर के जो पुराने कंटेनर्स बचे हुए थे उसमें मिट्टी भरकर मैंने प्लांट लगा दिए थे। तो देखिए इसकी क्या हालत हो गई, छत में पड़े पड़े। प्लास्टिक थी, पूरी तरीके से धूप में हमेशा पड़ा रहा तो वो बिल्कुल ख़राब हो गया। तो जगह भी काफ़ी कम थी। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका पूरा का पूरा जो रूट बॉल है किस तरीके से निकल कर आ गया। पूरा का पूरा सेट है, हर तरफ पूरा जड़ों का गुच्छा बना हुआ है। इसमें पौधे भी बहुत सारे हैं, बड़ी डिफ़िकल्ट तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। असल में होता क्या है, ये आम का पौधा एक ट्रॉपिकल पौधा होता है जिसमें ये जहाँ पर भी इसको लगा देते हैं वहाँ पर ये बढ़ जाता है और अपनी जो ग्रोथ पूरी तरीके से बढ़ा लेता है। तो एक जंगल की तरह अगर आप देखें तो जंगल का ही व्यू है। 4-5 पौधे एक साथ पेड़ लगे हुए हैं आम के, और इसके साथ साथ लगा हुआ है ये बेल। तो अब थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत है कि इनकी जड़ें टूटे ना। तो जना बड़ी सावधानी का काम है इसको अलग अलग करना, क्योंकि हमारी ज़रा सी भी लापरवाही हमारी 1 साल से ज़्यादा की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। जड़ें इसकी बहुत नाजुक हैं। मैं थोड़ा आराम से इसको अलग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद अभी अपडेट करता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। आप धीरे धीरे से जो प्लांट है उसको आप निकालेंगे। तो पहला प्लांट मैंने निकाल लिया है। प्लांट निकालने के साथ साथ आप इसको गमले में हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र भी करते जाएं। जैसा कि आप जानते हैं आम का पौधा जो होता है उसको बड़े स्पेस की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ ये गर्मियों का प्लांट है। लेकिन हम लोग होम ग्रोअर हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा फ्रूट से मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इस पौधे से घर पर भी अगर आप फ्रूट लेना चाहते हैं तो कम से कम इसको 20 या 24 इंच के पॉट में लगाइए, गमले में लगाइए। और इसमें ग्राफ्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर बीज से अगर आप पौधा बनाते हैं और इसमें फ्रूट लेने की अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है, लगभग 1 साल का हो गया, 7 से 8 महीने के बाद आप पौधे को ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो इन पौधों को मैं आगे ग्राफ्ट करूँगा, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ग्राफ्टिंग का जो टाइम मेरे हिसाब से जो ठीक रहेगा वो अभी सर्दियों के बाद करते हैं। फरवरी के बाद आप स्टार्ट करें, या मान लीजिए 15 फरवरी से जो बाहर के दिन शुरू हो जाते हैं तब आप आराम से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। उससे बेनिफिट ये होगा कि फरवरी के बाद से पौधे जो है अपनी ग्रोथ शुरू करते हैं, तो उस समय ग्राफ्टिंग अच्छी रहेगी। बाकी और डिटेल इस पर काफ़ी रिसर्च करना है। ग्राफ्टिंग के भी अलग अलग मेथड होते हैं, बहुत तरीके होते हैं। जो भी तरीका होगा आपके साथ शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं अपने इस गमले में सारे के सारे पौधे जो हैं वो ट्रांसप्लांट कर लेता हूँ। ट्रांसप्लांट करने के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि कुछ लोग अलग अलग तरीके से इसको ट्रांसप्लांट करते हों, बट मैं अपने तरीके से इसको ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ। और ये जो मीडिया है, जो खाद वगैरह जो मैं मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप लोग भी ऐसा ही करें। मेरे पास जो भी अवेलेबल है और मुझे लगता है कि जो प्लांट के लिए सही है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। आप प्लांट की ग्रोथ के बाद ही आगे पता चल पाएगा कि मैंने जो किया वो सही था या गलत। अगर गलत किया तो अगली बार कोशिश करूँगा कि वो काम मैं सही कर पाऊँ। अब ये जो प्लांट था, इस प्लांट में मैंने इस जो पॉट था इसमें तो मैंने तकरीबन 5 या 6 सीड लगाए थे। सारे के सारे ग्रोथ हुए हैं, और इसके अलावा भी 2-3 और प्लांट थे मेरे पास, वो ग्रोथ हो गए हैं। और उसको मैंने तो दे भी दिया है, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि सारे के सारे प्लांट मैं अपने पास रख पाऊँ। अभी भी इसमें 5 प्लांट एक साथ लगे हुए थे, तो धीरे धीरे
करके सबको मैं अलग कर देता हूँ। 3 गमलों में मैं रखूँगा। अभी फ़िलहाल इस गमले में ये 3 का पूरा सेट आ गया है। और फ़िलहाल के तौर पे अगर आप देखें लगभग 6-7-8 महीने तो उसके लिए ये पॉट ठीक रहेगा। आने वाले टाइम में जब इसकी ग्रोथ और अच्छी होगी तो इनको एक बार फिर से अलग कर देंगे। तो जिस तरीके से आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देते जाएंगे, आम का पौधा आपका हमेशा आपके पास बना रहेगा। सबसे बड़ी ख़ास बात ये होती है कि एक बार जर्मिनेट अगर हो जाता है, बहुत इजी टू ग्रो है। घर पर जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था जामुन के पौधों में और नीम के पौधों में, कि एक बार अगर आप इनको लगा लेते हैं तो ये हमेशा आपके पास रहते हैं। लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत बड़े बड़े इसके पेड़ हो जाते हैं। और अगर इसको ज़मीन अगर मिल जाए तो सदियों सदियों तक तो ये पौधे हमारे पास जो है पेड़ बने रहते हैं। तो हमें बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जल्दी जल्दी इसको हम पानी दे लेते हैं तो हमारा ये दूसरा पौधा भी ट्रांसप्लांट होकर के तैयार हो गया है। तो बने रहिए मेरे साथ अगली अपडेट के लिए। अगले पौधे को ट्रांसप्लांट यहीं पर हम कर लेते हैं। अब बात आती है, अब नंबर आता है हमारे तीसरे प्लांट का। देख रहे हैं इसमें कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रखी है ये प्लो प्लांट की। इसके बारे में मैं पूरी अपडेट दूंगा, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसकी एक छोटी सी बस मैंने कलम लगा करके ऐसे डाल दिया था इस गमले में, प्लांट के पौधों के जो आम के पौधे हैं उसके साथ में। लेकिन इन्होंने तो पूरा का पूरा गमला ही पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। तो बहुत जल्दी इनके चंगुल से आम को छुड़ाना बहुत ज़रूरी था। तो लीजिए, ये पौधा भी अब निकल कर के तैयार हो गया है अपनी नई जगह में शिफ्ट होने के लिए। रूट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जड़ों का जाल पूरी तरीके से फैला हुआ था। इसी तरीके से रूट बिना डैमेज हुए हम इसको इस गमले में हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अब हमारे पास टोटल 5 पौधे हो जाएंगे आम के, जो हमने 3 अलग अलग गमलों में शिफ्ट किए हैं। 2 जो बड़े पौधे थे उनके लिए अलग अलग गमला लिया है। जो छोटे छोटे पौधे थे उनके लिए एक ही गमला काफ़ी था। तो देखा आपने हमने किस तरीके से अपने एक गमले से प्लांट्स को निकाल करके 3 अलग अलग गमलों में ट्रांसफ़र कर लिया, जिनसे कि अब इनकी ग्रोथ भी आगे और अच्छी होगी, क्योंकि हमने इनको अब जगह दे दी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर इस तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अंत तक देखने के लिए, वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।